Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी हस्बैंड और वाइफ के बीच का। पति ने पत्नी को किस बात पर 3 थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी ने इसके जवाब में अपना सैंडल पति की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा भी हो जाता है, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीन समझी। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया। ना सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत न वफादार होती है और न ही पतिव्रता होती है। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई असुविधाजनक बातें कही। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का और पत्नी ने पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। और बात क्या थी? 3 थप्पड़ और ऊपर से फिर समाज का, रिश्तेदारों का बढ़ा चढ़ा कर बातों को बनाना। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागजों की प्रति थी। तलाक के कागज थे। दोनों चुप थे, दोनों शांत बैठे थे और दोनों निर्विकार थे। ऐसा ही होता है जब इतना रिलेशनशिप में हम रहे हों और एकदम से जब तलाक की नौबत आ जाती है। गुस्से में हम फैसले भी ले लेते हैं, बट जब हाथ में वो ब्रेकअप के, तलाक के पेपर आते हैं तो अक्सर ऐसा ही होता है कि दोनों चुप बैठे हैं, शांत हैं और निर्विकार हो जाते। मुकदमा 2 साल तक चला था। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी कि तलाक। यह महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल पर बैठे थे। कोल्ड ड्रिंक लिया दोनों ने। और यह भी महज इत्तेफाक ही था कि तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने बैठे थे। लड़की की बेंच और वो दोनों। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो चाहते थे वही हुआ, स्त्री ने कहा। स्त्री ने अपने पति से कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आप चाहते थे वही हो गया ना, तो तुम्हें भी बधाई हो, तुमने भी तलाक देकर जीत हासिल की। ये पुरुष के शब्द थे। तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? स्त्री ने पूछा। तुम बताओ। पुरुष के पूछने पर स्त्री ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। ये स्त्री ने गुस्से में कहा कि तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था, तो अच्छा हुआ ना कि तुम्हारा पीछा छूट गया चरित्रहीन स्त्री से। वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये पुरुष के शब्द थे कि उसे एहसास हो रहा था अब कि जो उसने चरित्रहीनता का दाग उस पर, अपनी पत्नी पर लगाया, वो गलत था। मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। स्त्री की आवाज़ सपाट थी, न दुख न गुस्सा। स्त्री अब स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोल रही थी कि मैंने बहुत दुख झेला है। जानता हूँ, पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। अब ये पुरुष के शब्द थे कि पुरुष भली भांति जानता है कि स्त्री को चोट कैसे पहुँचानी है, कैसे उसके आत्मा तक, उसकी रूह को कपा देना है, तो वो उसके चरित्र पर वार करते हैं। तो अब पुरुष बोलता है थोड़ा ठहर कर कि तुम बहुत उज्जवल हो,
मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बातें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है, पुरुष ने कहा। स्त्री चुप रही। उसने एक बार पुरुष को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पुरुष ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। तो अब स्त्री बोलती है कि गलत कहा था। पुरुष की ओर देखती हुई स्त्री बोलती है कि जो मैंने कहा वो गलत था। कुछ देर चुप रही और फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन मैं नहीं लगा सकती थी। क्योंकि अक्सर यही होता है कि जब स्त्री और पुरुष का लड़ाई झगड़ा होता है, तलाक तक बात आ जाती है, तो पुरुष के पास एक ही हथियार होता है कि वो उसके चरित्र पर उंगली उठाता है, और स्त्री के पास दूसरा हथियार भी यही होता है कि दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया जाता है। प्लास्टिक के कप में चाय आ गई थी दोनों की जब वो आमने सामने टी स्टॉल पर बैठे थे। स्त्री ने चाय उठाई। चाय जरा सी छलकी। गरम चाय स्त्री के हाथ पर गिर गई। रस सी की आवाज़ निकली। की पुरुष के गले में उसी क्षण ओह की आवाज़ निकली। स्त्री ने पुरुष को देखा। पुरुष स्त्री को देखे जा रहा था। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। स्त्री का हाथ जल गया था थोड़ा सा चाय के गिरने से। अब स्त्री पूछती है कि तुम्हारा कमर दर्द कैसा है। ऐसा ही है, कभी वोवरॉन तो कभी कॉम्बीफ्लेम। स्त्री ने बात ख़त्म करनी चाहिए। पुरुष स्त्री से पूछता है कि तुम्हारा कमर का दर्द कैसा है। तो स्त्री कुछ कॉम्बीफ्लेम और दवाइयों के नाम बताते हुए अपनी बात ख़त्म करती है। तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती, पुरुष ने कहा। तो स्त्री फीकी सी हंस दी। तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? स्त्री ने पूछा। अब स्त्री पुरुष से पूछ रही है कि तुम्हारी अस्थमा की क्या कंडीशन है, दोबारा से अटैक तो नहीं हुआ तुम्हें? अस्थमा? डॉक्टर सूरी ने स्ट्रेन मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है। ऐसा पुरुष ने स्त्री को जानकारी दी कि डॉक्टर ने उसे मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है। स्त्री ने पुरुष को देखा। देखती रही एकटक। अब स्त्री पुरुष की तरफ एकटक देख रही है, जैसे पुरुष के चेहरे पर छपे तनाव को वो पढ़ रही हो। ऑब्वियसली जब इतना सब कुछ हो जाता है तो तनाव तो आ ही जाता है चेहरे पे। इनहेलर तो लेते रहते हो ना? अब स्त्री थोड़ा सा भावुक हो जाती है और पूछती है कि तुम इनहेलर तो यूज़ करते ही हो ना? स्त्री ने पुरुष के चेहरे से नज़रें हटाई और पूछा, हाँ लेता रहता हूँ। आज लाना याद नहीं रहा, पुरुष ने कहा। तभी आज तुम्हारी सांस इतनी उखड़ी उखड़ी सी लग रही है, स्त्री ने हमदर्दी के लहजे में कहा। हाँ कुछ इस वजह से और कुछ, पुरुष कहते कहते रुक गया। कुछ तनाव के कारण स्त्री ने बात पूरी की। अब पुरुष जिस बात को पूरा नहीं कर पाया तो स्त्री ने कहा कि कुछ तनाव के कारण भी आज तुम्हारी जो सांसें हैं वो उखड़ी उखड़ी सी लग रही हैं। पुरुष कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपये महीना भी देने हैं मुझे। हाँ, फिर स्त्री ने पूछा। वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपए होगी, मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए चाहिए, स्त्री ने स्पष्ट रूप से कहा। बिटिया बड़ी हो गई है, सो खर्च होते हैं, पुरुष ने कहा। वो तो तुम 6,000 रुपये महीना मुझे देते रहोगे, स्त्री बोली। हाँ ज़रूर दूंगा। 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना, स्त्री ने ऐसा कहा। अभी दोनों की बातचीत चल रही थी फाइनेंशियली। उसके स्वर में पुराने संबंधों की गर्द थी। दोनों के स्वरों में पुराने संबंधों का फ्लेवर, कुछ भाव पैदा हो रहे थे। पुरुष उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी वो स्त्री जो सामने बैठी थी।
जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। स्त्री पुरुष को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है यह पुरुष जो कभी उसका पति हुआ करता था, कितना प्यार करता था उससे। एक बार हरिद्वार में जब वह गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई थी। फिर पागलों की तरह वह बचाने चला आया था उसे। खुद तैरना भी नहीं आता था लाट साहब को, और मुझे बचाने की कोशिश करता रहता था। कितना अच्छा है, मैं ही खोट निकालती रही हूँ इसमें। तो ये स्त्री के स्वर थे। सोच रही थी बैठे बैठे। पुरुष एकटक स्त्री को देख रहा था और सोच रहा था, कितना ध्यान रखती थी। स्टीम के लिए पानी उबाल कर जग में डाल देती थी। उसके लिए हमेशा इनहेलर खरीद कर लाती थी। सेरेटाइट ऑक्यूहेलर बहुत महंगा था। हर महीने कंजूसी करती थी, पैसे बचाती थी और ऑक्यूहेलर खरीद कर लाती थी। दूसरों की बीमारी की परवाह कौन करता है? ये करती थी परवाह, पर यह परवाह करती थी, कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दानगी के नशे में रहा। काश जो मैं इसके जज्बे को समझ पाता। अब ये पुरुष बैठकर सोच रहा है। दोनों चुप थे, बेहद चुप थे। दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त होकर वो खामोश थे भीतर से। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। मुझे एक बात कहनी है, आवाज़ में झिझक थी। कहो। स्त्री नज़ल आंखों से उसे देखा। डरता हूँ, पुरुष ने कहा। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो, स्त्री ने कहा। तुम बहुत याद आती रहती हो, ये पुरुष के शब्द थे। तो स्त्री बोलती है कि हाँ, तुम भी मुझे याद आते हो। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ। स्त्री कहती है कि हाँ, मैं भी। दोनों की आंखें कुछ ज़्यादा ही सहज और सरल हो गई थी। दोनों की आवाज़ जज्बाती और चेहरे मासूम थे। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते? पुरुष ने पूछा। स्त्री बोलती है, कौन सा मोड़? हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। ये पुरुष के शब्द थे। तो स्त्री पूछती है, ये पेपर, इनका क्या करूं? पुरुष बोलता है, फाड़ देते हैं। पुरुष ने कहा और अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ देते हैं। फिर स्त्री ने भी वही किया कि अपने हाथ में जो कागज थे वो फाड़ दिए। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान और परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चल पड़े। घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला ना ले जिससे आपको ज़िंदगी भर अफसोस हो। ये थी आज की कहानी। बहुत ज़्यादा भावुक थी और अक्सर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि छोटी छोटी बातों पे हस्बैंड वाइफ का, लाइफ पार्टनर का झगड़ा हो जाता है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। एक्चुअली बाहर का तो मुझे नहीं पता, बट हमारे इंडियन मेंटेलिटी ऐसी है कि जो एक बार हमें घाव मिल जाता है ना किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो हमेशा अंदर रहता है। भले हम दूसरा रिश्ता भी बना लेते हैं, आगे मूव ऑन भी कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं कसक अंदर रहती है। जिससे हमने प्यार किया था, जिसके साथ हम एक ही छत के नीचे रहे थे, जिसके साथ हमने भविष्य में फैसले विचार बुने थे, अपना भविष्य सुनहरा देखा था, आज हम उससे ब्रेकअप होने जा रहा है, उससे तलाक होने जा रहा है। तो जितना भी पॉसिबल हो अपने रिश्ते को थोड़ा स्पेस दीजिए। अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा है, मन मुटाव है,
बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हो रहा है कि दोनों को घुटन हो रही है रिश्ते में, तो एक अच्छा निर्णय यही होगा कि आप एक दूसरे को स्पेस दें। 1 साल 2 साल अलग हो जाएं, बजाय कि सारी ज़िंदगी के लिए अलग होने के 1 या 2 साल दोनों अलग अलग रहें, दूर दूर रहें। फिर अगर दोनों में भाव पैदा हो रहे हैं, एक दूसरे के लिए कशिश पैदा हो रही है, एक दूसरे की याद आ रही है, एक दूसरे में अच्छाइयाँ दिखनी शुरू हो गई हैं, तो दोबारा से पैचअप कर लें, दोबारा से साथ रहना शुरू कर दें। और जब भी हम रिश्ता बनाते हैं ना, तो सबसे पहले कंडीशन ये होनी चाहिए कि स्त्री और पुरुष दोनों फाइनेंशियली रूप से मजबूत होने चाहिए। स्त्री को भी कमाना चाहिए, पुरुष को भी कमाना चाहिए, ताकि इस चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़े ना हो। क्योंकि डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं हमें कमज़ोर फील कराती है, हीन भावना महसूस कराती है। भले हमारा पति कितना कमा रहा हो, भले हमारी पत्नी कितना कमा रही हो, बट अपने लायक हो सकता है कल को पति पत्नी मतलब ना रहे, कुछ ऐसा हो जाए जीवन में दुर्घटना कि एक हमारा पार्टनर हमसे अलग हो जाए, या वो दुनिया में ना रहे, कुछ या बीमार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो फिर ऐसे में जो दूसरा पार्टनर था वो खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकता है और अपने पार्टनर को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। तो फाइनेंशियली तो दोनों ही मजबूत होने ही चाहिए। उसके बाद ही एक घर बनाने का फ़ैसला लेना चाहिए, साथ में रहने का। उसके बाद आपके जो जीवन के फ़ैसले हैं, जैसे बच्चा पैदा करना है या नहीं भी करना है, कुछ भी अगर आप लोगों को कैसे भी घर बसाना है, तो शारीरिक रूप से दोनों मजबूत होने चाहिए, फाइनेंशियली रूप से भी दोनों मजबूत होने चाहिए, ताकि एक दूसरे पे कल को क्लेम ना करें। जैसे दहेज का आरोप हम लगा देते हैं भारत में स्त्रियां, और ऐसे ही तो कहने का भाव ये था कि बहुत जल्दी ब्रेकअप ना करें, बहुत जल्दी तलाक का फ़ैसला ना लें, एक दूसरे को समय दें। अगर बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो स्पेस पैदा करें बीच में, जितना हो सके उतना रिश्ते को बचाने की कोशिश करें। हाँ, बहुत ज़्यादा जहरीला हो जाता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, मारपीट करके एक दूसरे की जान लेने का या सुसाइड लेने का ऐसा कुछ हो जाता है, तो प्लीज़ फिर तुरंत अलग हो जाएं। बट अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है, बहुत ज़्यादा जहरीला नहीं है, बातों पर ही लड़ाई हो रही है हल्की फुल्की, बहुत ज़्यादा मारपीट नहीं हो रही है, तो प्लीज़ अपने रिश्ते को संभालिएगा, थोड़ा उसको समय दीजिएगा, थोड़ी उसकी वैल्यू कीजिएगा। हो सकता है आप लोगों का रिश्ता दोबारा से अच्छा फिर से हो जाए। अब हमारे भीतर तो सारी उम्र घाव रहते ही हैं, बट अगर जब इस लड़ाई झगड़े के बीच में बच्चे भी हो जाते हैं, तो उनके लिए भी साइकोलॉजिकल लेवल पे, मनोवैज्ञानिक रूप से उनके लिए भी बहुत ये चीज़ बुरी हो जाती है कि पेरेंट्स अलग हो रहे हैं, कि मम्मी अलग हो रही है, कि पापा अलग हो रहा है। तो हम इंडियन ना बहुत भावुक से होते हैं, तो जो भी फैसला लो थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा धैर्य से, स्टेबल होकर, थोड़ा समय देकर, एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देकर अगर चीज़ें सुधर सकती हैं, संभल सकती हैं, तो प्लीज़ ज़रूर बना कर रखिएगा। बाकी आप लोग समझदार हुई, जो आप लोगों की कंडीशन है वो आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। आई होप आज की वीडियो, आज की स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। और नेक्स्ट महीने जुलाई में मेरा केरला में कैंप है। बहुत खूबसूरत वातावरण है वहाँ पे, जंगल है, पहाड़ हैं, झरने हैं, नदियाँ हैं, बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप लोगों को एडवेंचर का शौक़ है, घने जंगल देखने हैं, केरला की खूबसूरती देखनी है, तो आप लोग पर्सनल बुकिंग करा सकते हो और पहाड़ों पे, चट्टानों पे मेडिटेशन कर सकते हो। वहाँ आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेचर में, जंगल में बहुत सारे बर्ड्स की आवाज़ आती है, बहुत सुंदर सा, बहुत खूबसूरत सा सब कुछ होता है, नेचुरल म्यूज़िक वहाँ पर होता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट मंथ केरला में। और आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और प्लीज़ ये छोटी सी प्यारी सी स्टोरी है, दिल को छू लेने वाली, तो आप अपने दोस्तों को अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।